वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पूजा खेड़कर इस नाम से जो हैं सभी भली भांति जानते हैं, स्पेशली जो ब्यूरोक्रेसी का सर्कल है उसमें। पूजा खेड़कर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर, बैच जो है वो 2023, होम स्टेट जो है वो महाराष्ट्र, और यूपीएससी मेहरबान होके पूजा खेड़कर को काडर भी जो है वो महाराष्ट्र दे देते हैं। रैंक जो आता है, ऑल इंडिया रैंक जो आता है, वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो है 841। 841 जो रैंक है ये ओबीसी से है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का इनको बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट ले रही हैं, यानी जो मेडिकल कैटेगरी होती है विकलांग श्रेणी, उसका बेनिफिट भी लेती हैं, और अंततः 841 रैंक लेते हुए भी वो आईएएस ऑफिसर बन जाती हैं। यानी अगर आप देखें, अगर आपका जनरल कैटेगरी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको पहले 100 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कैटेगरी में भी आते हैं, मान लीजिए आप एससी कैटेगरी में भी आते हैं, तो ये मान के चलिए कि 300 रैंक तक ही आपको आईएएस मिलेगा। एयर वाइज, वैकेंसी वाइज, बैच वाइज थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 300 तक एससी जो रैंक है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये मैडम खेड़कर को 841 रैंक होते हुए भी ओबीसी से बिलोंग कर रही हैं, लेकिन एडिड एडवांटेज इन्होंने ले लिया, मेडिकली अनफिट। ये बताती हैं कि कुछ जो है वो न्यूरो यानी ब्रेन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम थी, यानी डिप्रेशन जैसे इशू आप बोल सकते हो। उसके साथ देखने में भी इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था कि आई साइट का भी इनको इशू है, और साथ में ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो ये जो मेम साहब हैं ये फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए हैं कि यूपीएससी ने, डीओपीटी ने इनको निकाल के बाहर कर दिया था आईएएस की सर्विस से, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हुआ था इसका। वो इसीलिए हुआ था कि जो इन्होंने सर्टिफिकेट्स लगाई वो मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, इन्होंने अटैम्प्ट ज़्यादा ले लिए, एड्रेस जो प्रूफ है उसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ की, अपनी एज के साथ, और जो अटैम्प्ट दिए जाते हैं उसके अंदर सभी इन्होंने धोखाधड़ी करी। और किस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया यूपीएससी डीओपीटी को, वो जान के सुन के बहुत हैरानी होती है कि जो यूपीएससी डीओपीटी खुद सेल्फ सर्टिफिकेट देते हैं कि हमसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में कहीं नहीं है, उसी यूपीएससी को पूरी तरह से मूर्ख बनाया इस पूजा खेड़कर ने। तो चर्चा में ये फिर से है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने क्रिमिनल केस इसके अगेंस्ट फाइल किया हुआ है, लेकिन जो हमारा कोर्ट का प्रोसेस है, माननीय जो कोर्ट होती हैं हमारी, वो लगातार जो इंटरम रिलीफ है, जो सुरक्षा है, वो प्रदान करती जा रही हैं इस फर्जीवाड़े की जो किंग रही हैं पूजा खेड़कर को। यानी पुलिस कस्टडी जब तक इनकी नहीं मिलेगी तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन सा मिडल मैन है जिन्होंने पूजा खेड़कर को फर्जी रूप से आईएएस बना दिया। और लगातार पुलिस कस्टडी से इनको छूट मिल रही है। अगस्त से आप देखिए, अगस्त 2024 से ये मामला चला हुआ है अदालत के अंदर, और लगभग अब आप देखिए कि 7-8 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी जो पूजा खेड़कर हैं वो कानून से जो है वो भागी हुई हैं। एक किस्म से कानून से नहीं भागी हुई, पुलिस से भागी हुई हैं, लेकिन जो उनको संरक्षण मिला हुआ है वो हमारी जो माननीय कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि एक बड़ा इशू था, तो बेंच है सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस की, उन्होंने जनवरी से ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था, जिससे पूजा खेड़कर को इंटरम रिलीफ मिली है। और अभी उनको ये जो इंटरम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने जो जनवरी से शुरू की थी 2025 से, उसकी जो डेट थी वो डेट थी 15 अप्रैल तक उनको छूट दी थी। अब 15 अप्रैल को ये डिसीजन आ गया कि 21 अप्रैल तक, यानी जो अभी सुनवाई हुई है वो विचाराधीन है उसका फैसला, तो 21 अप्रैल तक, यानी 2 दिन अभी और पड़े हैं, पूजा जो खेड़कर हैं वो पुलिस की कस्टडी से लगातार दूर है। अब इसकी विस्तार में चर्चा करते हैं कि यूपीएससी जैसा जो एग्जाम, लगभग ये माना जाता है कि ऑन एन एवरेज हर साल 12 लाख जो कैंडिडेट हैं वो जो हैं वो फॉर्म फिल करते हैं यूपीएससी का, और जो 3 स्टेजेस हैं इसकी, प्रीलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू। तो जो प्रीलिमिनरी जो पहली स्टेज है उसके अंदर 5 से 6 लाख जो कैंडिडेट हैं वो अपेयर होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, जिन्होंने 4-5 साल लगाए हुए हैं केवल और केवल यूपीएससी की तैयारी में, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन होता है, पास परसेंटेज इवन लेस देन 1%, आधा % आप मान के चलिए, तो इतना टफ एग्जाम है। और लेकिन जो पूजा खेड़कर जैसे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पूरी गंदगी फैला दी है इस सिस्टम के अंदर, और अकेली वो नहीं है, एक पूरी चेन है जिन्होंने पूजा खेड़कर की हेल्प की। और आप मान के चलिए कि पता नहीं पहले कितने इस तरह के कैंडिडेट होंगे जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट, झूठे सर्टिफिकेट लगा के, मैनिपुलेशंस करके यूपीएससी वो क्लियर करके आईएएस और आईपीएस बने होंगे। तो देश के लिए, देश की ब्यूरोक्रेसी के लिए भी कितना एक, मैं समझता हूँ, भद्दा मजाक है कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो एक
पूरी जिनकी पोटेंशियल है, जिनके अंदर इस यूपीएससी का पेपर क्रैक करने का, वो पीछे रह जाते हैं और मैनिपुलेशंस के आधार से मिडल मैन की जो मिली भगती है, पूजा खेड़कर जो है उसका एक एग्जाम्पल है लाइव कि किस तरह से 841 रैंक लेते हुए आईएएस ऑफिसर बन जाती हैं। होम स्टेट मिल जाता है और अंडर ट्रेनिंग होम जो डिस्ट्रिक्ट है वही मिल जाता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, तो ये पर्दाफाश भी इसीलिए पूजा खेड़कर का हो गया कि इनको होम स्टेट मिल गई और होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। उस होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने अपनी मन मर्जी चलाई ऐसे ट्रेनिंग ऑफिसर रहते हुए, और जिससे फिर ये सारा जो कच्चा चिट्ठा है वो खुला। तो मैं आपको जैसे मैंने बताया कि 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, 34 इनकी एज है, ऑल इंडिया रैंक 841 आया था। ओबीसी जो क्रीमी लेयर है उससे ये बिलोंग करते हैं। अंडर ट्रेनिंग जो है पूजा खेड़कर को, वो मैं बताना चाहूंगा कि पुणे के अंदर जो इनका होम डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इनको अंडर ट्रेनिंग लगा दिया। अंडर ट्रेनिंग रहते हुए पूजा खेड़कर ने वहां पे वीआईपी जो है फैसिलिटीज की डिमांड की। यानी बताया जाता है कि वहां पे जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तहसीलदार रैंक के ऑफिसर थे वो कहीं बाहर छुट्टी पे थे, उनका जो ऑफिस उनके कैबिन पे इन्होंने इलीगल कब्जा कर लिया। अपनी जो गाड़ी है ऑडी गाड़ी, उसके ऊपर वीआईपी प्लेट लगा के उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टिकर लगा दिया, सरकारी चलान हुआ। चलान के बाद जो है वो सारा जो है केस सामने आया और जो डीसी थे पुणे के सुहास दिवासे, उन्होंने स्वयं संज्ञान लेके चीफ सेक्रेटरी साहब को पूरी रिपोर्ट भेजी कि किस तरह से ट्रेनिंग ऑफिसर जो है वो फील्ड के अंदर मनमर्जी कर रहे हैं और अपने जो क्लीक ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो उनका बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। तो उसके बाद जो है पुणे से इनकी ट्रांसफर हो जाती है वाशिंग के अंदर। तो जब वाशिंग के अंदर आती हैं तो फिर परतें खुलती हैं कि किस तरह से ये क्रीमी लेयर से बिलोंग करती हैं और ओबीसी की कैटेगरी का इन्होंने बेनिफिट लेते हुए अटेम्प्ट भी ज़्यादा दे दिए और जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए हैं वो भी फर्जी हैं। और ये फर्जी वाला जो है वो इसीलिए खुला कि वहां पे धाक जमाने की कोशिश की पूजा खेड़कर ने। अगर पूजा खेड़कर वहां पे ठीक ठाक रहती तो आज ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होती महाराष्ट्र में और अंततः ये चीफ सेक्रेटरी के रैंक तक पहुंचती रिटायरमेंट में। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस तरह का कैंडिडेट है जिसने फर्जी वाले से यूपीएससी क्लियर कर लिया, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर फिर जाके कितनी करप्शन डालेगा। तो महाराष्ट्र स्टेट का और देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित रखने के लिए मैं समझता हूँ ईश्वर ने इनका जो है वो भांडा फोड़ करवाया। तो डिटेल्स मैंने आपको बताई है। और फर्जी वाला क्या है कि जो ये पूजा खेड़कर हैं इन्होंने बेनिफिट लिया है जो ओबीसी का क्रीमी लेयर का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओबीसी के अंदर जो है वो एनुअल इनकम जो आपके पेरेंट्स की है वो होनी चाहिए 8 लाख। यानी अगर आपके जो पेरेंट्स की ज्वाइंट जो इनकम है वो अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप ओबीसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्रीमी लेयर में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब पहला सबसे बड़ा धोखाधड़ी यहाँ से शुरू हुई कि जो पूजा खेड़कर है इनके जो फादर हैं दिलीप खेड़कर साहब, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही रहे हैं। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए महाराष्ट्र से जो अपना एक एफिडेविट हर कैंडिडेट को वहाँ पे सबमिट करवाना पड़ता है, इनके फादर ने अपनी इनकम एनुअल बताई थी 43 लाख, सिर्फ पिता की इनकम। और जो पिता के एसेट्स थे वो थे अबाउट 40 करोड़। तो 8 लाख की, जैसे मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी है कि 8 लाख आपकी जो फैमिली इनकम है मदर पेरेंट्स की होनी, फादर की होनी चाहिए। पूजा के फादर की जो एनुअल इनकम ऑन रिकॉर्ड है वो है 40 लाख। तो ओबीसी कैटेगरी जो है उसके अंदर ये फॉल ही नहीं करती है। लेकिन पूजा खेड़कर का कहना ये है, देखें शैतान खोपड़ी देखें, और जो हमारे एडवोकेट साहब हैं जो हमारे सिस्टम को, हमारे कानून को अपने चक्रव्यूह में फंसाते हैं, वो ये कहते हैं कि पूजा के जो मदर फादर हैं उनका डिवोर्स हो गया है, वो अलग अलग रहते हैं, पूजा खेड़कर अपनी मदर के साथ रहती हैं और उनकी जो मदर की जो एनुअल इनकम है दैट इज लेस देन 8 लाख। जबकि जग जाहिर है कि जब पूजा खेड़कर अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर थी पुणे के अंदर, तो उनके जो फादर दिलीप खेड़कर, जो मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते थे, वो साथ आया करते थे पूजा खेड़कर के और इन्फ्लुएंस किया करते थे जो वहाँ पे उनके सबॉर्डिनेट्स हैं। और एक प्रेशर टैक्टिक्स था कि आप जो है वो पूजा खेड़कर को वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए। और ये बता रही हैं कि उनका नाता कोई नहीं, उनके फादर के साथ वो मदर के साथ रहती हैं। तो एक तो झूठ ये पकड़ा गया। दूसरा, जिस कैटेगरी से ये बिलोंग करती हैं उसके अंदर आप मैक्सिमम जो अटैम्प्ट हैं यूपीएससी के वो दे सकते हैं 9। इन्होंने 12 जो अटैम्प्ट हैं वो दिए हैं। इसके अलावा पूजा खेड़कर ने आधार सर्टिफिकेट लगाना था अपनी विकलांगता के सर्टिफिकेट के साथ, इन्होंने आधार की जगह लगा दिया हुआ है राशन कार्ड। फिर इन्होंने जो धोखेधड़ी की है, इन्होंने अपना नाम भी बदला हुआ है अटेम्प्ट वाइज, अपने फादर का मदर का नाम भी बदला हुआ है, एड्रेस की फोर्जरी भी की है। सबसे ऊपर जो बात वो ये है कि जो मेडिकल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको अपना अल्टीमेटली जो यूपीएससी के अंदर है बिफोर द फाइनल सिलेक्शन, जब इन्होंने लबासना में जाना है उससे पहले इनको दिल्ली में बताया गया था कि आप दिल्ली एम्स के अंदर से जो है वो हमको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके भेजें। 3 रिमाइंडर दिए थे इनको डीओपीटी यूपीएससी ने, लेकिन पूजा खेड़कर ने एक तो अपनी विकलांगता का हवाला देते हुए और दूसरा उन दोनों कोविड का जो दौर था उन्होंने बताया था कि उन्होंने लोकल ही एक प्राइवेट
क्लिनिक हॉस्पिटल से ये सर्टिफिकेट बना दिया एमआरआई का, अपने मेडिकल जो विकलांगता को लेके। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि यूपीएससी डीपीओटी ने डीओपीटी ने जो एम्स का सर्टिफिकेट मांगा था, और पूजा खेड़कर ने घर से एक डॉक्टर्स का प्राइवेट क्लिनिक का सर्टिफिकेट एमआरआई बना दिया। डीओपीटी ने, यूपीएससी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फाइनल सिलेक्शन होगी इस जो एक शैतान खिलाड़ी हैं जो पूजा खेड़कर। और पूजा खेड़कर जो है वो जेन्युइन जो कैंडिडेट जो आईएएस ऑफिसर बनने चाहते हैं उनकी सीट इन्होंने हड़प ली। 841 रैंक रहते हुए आईएएस इनको मिल गया, और मेडिकल भी इनका एक्सेप्ट हो गया। इनका ओबीसी का सर्टिफिकेट भी जो जाली क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं वो भी एक्सेप्ट हो गया, और लबासना मसूरी के अंदर चलेगी ट्रेनिंग करने। यानी आप समझें कि किस तरह से इन्होंने यूपीएससी का सिस्टम तार तार किया। और ये संभव ही नहीं है कि डीओपीटी के अंदर और यूपीएससी के अंदर कोई इस तरह का सीनियर ऑफिसर और ऑफिशियल होगा जिन्होंने इस पूजा खेड़कर की मदद की। तो किस तरह से यूपीएससी जो है वो भद्दा मजाक कर रही है जो सीरियस कैंडिडेट्स के हैं, और कहां पे हमारी सरकार है जो कहती है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और अब आगे आप देखें, इसके बाद सितंबर के आसपास इनका जो है वो कैंडिडेचर वो रद्द कर दिया गया, यानी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। वो इसलिए हुआ केवल और केवल क्योंकि ये मामला जो है वो मीडिया के अंदर बड़ा जोर शोर से चला। तो सरकार को अपनी स्किन सेव करनी थी, यूपीएससी को, डीओपीटी को, तो इनको तो बाहर निकाल दिया। अब जो है पुलिस जो है, जैसे मैंने बताया, क्रिमिनल केस इनके अगेंस्ट है और पुलिस इनकी कस्टडी मांग रही है, और कस्टडी पुलिस को मिल नहीं रही है पिछले 7-8 महीने से। अनलेस अनटिल जो है वो पुलिस को इनकी कस्टडी नहीं मिलेगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि पूजा खेड़कर की मदद किसने की है। और ये जो कोर्ट कचहरी की माननीय जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से जो ये अपील दलीलों का दौर चला है, लगातार जो है वो अरेस्ट पूजा खेड़कर का डिले हो रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो शामिल होने की, शमूलियत होने की बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर स्मेल आ रही है इस केस के अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि जिस दिन पूजा खेड़कर पुलिस के हत्थे चढ़ गई, उसके बाद अगर फिर जो है इसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो फिर बड़ी बड़ी मछलियाँ, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, टॉप के लीडर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई छोटा मोटा ऑफिशियल जो यूपीएससी में, डीओपीटी में है, वो इतनी बड़ी धोखाधड़ी में पूजा को असिस्ट नहीं कर सकता है। तो खेड़कर फैमिली के साथ कोई टॉप नॉच ब्रास का ब्यूरोक्रेट रहा होगा और पॉलिटिशियन रहा होगा, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, रूलिंग पार्टी का भी, रूलर पार्टी का भी हो सकता है और अपोजिशन का भी। और जिस दिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, यानी पुलिस रिमांड में जाएंगी, उस दिन जो सारा चिट्ठा गिट्टा है वो खुलेगा। तो अभी जो है वो 21 अप्रैल तक, यानी जो चोर की माँ है वो कितने दिन जो है वो मौज मनाएगी। 2 दिन के बाद जो है वो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो अपना डिसीजन देने वाली है। और लगता यही है कि पुलिस कस्टडी डेफिनेटली, जिस तरह का एक यूपीएससी के साथ फ्रॉड किया है, डीओपीटी के फ्रॉड किया है पूरे देश के साथ, और स्पेशली जो यूथ जो अपना 4-5 साल जो है वो बर्बाद कर देता है यूपीएससी की तैयारी में, क्योंकि परसेंटेज पास बहुत कम है और फिर उनको दूसरा करियर कई बार चुनना पड़ता है। और कई बार एज फैक्टर ऐसा आ जाता है कि उस कैंडिडेट को बहुत से फिर पेपर देने के वो एलिजिबल नहीं रहता है। तो उस तरह के कैंडिडेट्स जो अभी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं इस तरह के एपिसोड को, उनको मरहम लगाने के लिए पूजा खेड़कर को जाना चाहिए पुलिस कस्टडी में, सलाखों के पीछे। एक एग्जाम्पल बननी चाहिए इस केस को कि किस तरह से अगर आप फर्जीवाड़ा करेंगे तो आपके साथ किस तरह से क्रिमिनल केस बनेगा। और इस केस में जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बुलडोजर चला रही है आजकल यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर जो इलीगल प्रॉपर्टीज का धंधा है, तो बुलडोजर जो है ये खेड़कर फैमिली के ऊपर भी चलना चाहिए। इन्होंने जो इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, इनके जो फादर दिलीप खेड़कर है और इनकी जो मदर है, उनकी भी जो छन छन के खबरें बार बार आती हैं कि उन्होंने भी कोई बड़े अच्छे नेक काम नहीं किए हुए हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हुए करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी बना दी है इसके फादर दिलीप खेड़कर ने और मदर ने, उसकी जांच भी होनी चाहिए इसके अलावा। और एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए पूजा खेड़कर के कि इसका जो घर है उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए अगर ये गिल्टी फाउंड होती हैं। अभी प्राइमा केसा तो यही फेसिया लग रहा है कि ये गिल्टी हैं, तभी यूपीएससी डीओपीटी ने उनको बाहर निकाला है। लेकिन ये केस जो है पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जो यूपीएससी, इनके घर में भी बुलडोजर चले, इनसे ज्यादा बुलडोजर उन पे चले कि जो यूपीएससी के अंदर और डीओपीटी के अंदर जिन ऑफिशियल्स ने पूजा खेड़कर को प्रमोट किया, इनको फाइनल कर दिया इनके सिलेक्शन के लिए, जिन्होंने इनके जाली सर्टिफिकेट्स, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है, ओबीसी क्रीमी लेयर से रिलेटेड है, जो ऑफिसर और ऑफिशियल इसमें शामिल है, वो सभी के सभी जाने चाहिए जेल में। उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, पुलिस कस्टडी होनी चाहिए, पुलिस रिमांड होना चाहिए और सभी के घर पे चलना चाहिए बुलडोजर। तभी आने वाले समय में कोई इस तरह की इस तरह का वो कोई भी काम ना करे, इस तरह का कर्तव्य उल्टा, जिससे कि यूपीएससी जैसी जो एग्जाम है उसके अंदर कोई भी दाग धब्बा लगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी और चर्चा को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।